हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि वचन क्या है। किसी शब्द को एक वचन से बहुवचन में कैसे बदला जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लड़का फुटबॉल खेल रहा है। हम इसमें लड़के में रेखांकित करके आपसे प्रश्न पूछेंगे कि लड़का का बहुवचन शब्द बनाइए, तो आप उसे क्या बनाएंगे? लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसमें देखिए, लड़का जो संज्ञा शब्द है वो तो बहुवचन में परिवर्तित हुआ ही, लेकिन साथ ही वो जो क्रिया कर रहा था उसकी क्रिया में भी परिवर्तन हुआ है। और यहीं पे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दही का बहुवचन बनाइए, तो आप सोच में पड़ जाते हैं कि दही का बहुवचन क्या होगा। तो आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्द जो एक वचन के एक वचन में ही रहते हैं और बहुवचन है तो बहुवचन में ही रहते हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं होता। और साथ ही कुछ ऐसे शब्द जैसे विभक्ति रहित और विभक्ति सहित शब्दों का एक वचन से बहुवचन में कैसे परिवर्तन किया जाता है उसके नियमों को समझेंगे और उनसे एक वचन से बहुवचन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी बारीकी से जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हिंदी व्याकरण के अन्य वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक कर जाकर आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि वचन क्या है। शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे हिंदी व्याकरण में वचन कहते हैं। मतलब कोई एक वस्तु है, जैसे किताब है, और उसके बाद कहीं पे हम देखेंगे कि 5-6 किताब है, तो उसे हम क्या कहेंगे? 5-6 तो किताबें कहेंगे। तो वहाँ पे एक जगह एक ही किताब का ज्ञान हो रहा है और दूसरी जगह एक से अधिक का, तो वही वचन है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो इस वाक्य को देख के हमको लग रहा है कि यहाँ पे कुत्ते मतलब एक से अधिक कुत्ते हैं, उनकी जो संख्या है वो अनिश्चित है, वो क्या काम कर रहे हैं? भौंक रहे हैं। दूसरा है लड़का गाना गाता है, तो इस वाक्य को देख के लग रहा है कि एक ही लड़का है जो गाना गा रहा है, और साथ में इसकी क्रिया भी देखिए, अकेला गाने का काम कर रहा है। लड़कियां फुटबॉल खेल रही हैं, तो इसमें ये पता चल रहा है कि एक से अधिक लड़कियां हैं जो फुटबॉल खेल रही हैं। उसी तरह से गाय घास खा रही है, तो एक ही गाय घास खा रही है। तो ये हुआ वचन। अब हम देखेंगे वचन के भेद, मतलब उसके प्रकार। वो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन क्या है? संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या एक वस्तु होने का ज्ञान हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, गाय, सिपाही, माला, पुस्तक, ये एक है। और बहुवचन क्या होता है कि शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़का हम एक वचन में पढ़े थे, तो बहुवचन में हो जाएगा लड़के, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, रोटियां, लताएं। ये सब क्या है? एक से अधिक संख्या में है, इसलिए बहुवचन हुआ। अब हम नियम की बातें करते हैं, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। जैसे मैंने बताया था आपको, विभक्ति रहित संज्ञा के बहुवचन बनाने के नियम। विभक्ति रहित मतलब जिसमें विभक्ति नहीं लगी है। विभक्ति होती क्या है? अगर आप विभक्ति के बारे में नहीं जानते, विभक्ति कारक में पढ़ते हैं, अगर आपने कारक के बारे में नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे क्लिक करके आप कारक के बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये कारक, विभक्ति, ये चिन्ह होता है। क्या है? ऐसे शब्द जो कर्ता, क्रिया और कर्म को जोड़े रखते हैं वो विभक्ति कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? विभक्ति रहित, मतलब इसमें विभक्ति नहीं होगी। विभक्ति कारक या फिर कारक चिन्ह कहलाता है। अब इसमें देखते हैं आकारांत, मतलब बड़ा आ की मात्रा के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जूता, तो ऐसे शब्द जिसका अंतिम वर्ण में आ की मात्रा हो, है ना, और साथ में क्या कह रहा है? ये पुल्लिंग शब्द है। तो यहाँ पे देखिए जो जूता, तारा, लड़का, घोड़ा, इसके अंतिम वर्ण में आ की मात्रा लगा है, इसलिए आकारांत कहलाएगा। और साथ में ये सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगर आप
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नहीं जान रहे हैं तो आपको एक वचन से बहुवचन बनाने में कठिनाई हो सकती है। अगर आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं हम कि पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। जब ये शब्द जो है वो क्या होगा, एक वचन में है, अभी जूता एक वचन में है। जब बहुवचन में बनाएंगे तो यहाँ पे जो अंतिम वर्ण में आ की मात्रा है वो ए हो जाएगा। तो जूता का हो गया जूते, तारा का तारे, लड़का का लड़के, घोड़ा का घोड़े। इसी तरह से अकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पे ए लगा दिया जाता है, ए में बिंदी लगी है। जैसे यहाँ पे देखिए रात। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो इस शब्द के अंतिम वर्ण में ता लिखा हुआ है तो यहाँ आ कैसे आ गया, और ये सारे जो रात, आँख, पुस्तक, गाय, बहन, ये सारे स्त्रीलिंग शब्द है तो इसमें सब में आ कैसे आया। तो एक चीज़ देखिए, जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वो आधा और आ मिलके पूरा वर्ण बनाते हैं। जैसे यहाँ पे ता जो बना है वो आधा त और आ मिलके पूरा ता बना है। जैसे आप उच्चारण करेंगे रात, आ का उच्चारण हो रहा है आँख, इसमें भी आ का उच्चारण पुस्तक, जैसे क, त, ख, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ की जगह पे ए लगा दिया जाता है। तो रात का हो जाएगा, जब हम बहुवचन बनाएंगे इसका एक वचन से रातें। उसी तरह से आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें, गाय का गाय, बहन का बहनें। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसमें आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का भी ज्ञान होना जरूरी है। फिर है जब आकारांत के स्त्रीलिंग, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, अकारांत की स्त्रीलिंग शब्द। अब यहाँ पे क्या आ गया, आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पे ए चंद्र बिंदी कर दिया जाता है। जैसे कविता, यहाँ पे भी देखिए आ की मात्रा है, बड़ा आ है ना। तो यहाँ पे जब हम इसका एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो ये आ तो होगा ही कविता, उसके साथ में क्या हो जाएगा ए, कविताएं, फिर लता का लताएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं, इस तरह से। फिर है जब स्त्रीलिंग के शब्दों के अंत में या हो तो या की जगह पर या लगा दिया जाता है, या में चंद्र बिंदु। जैसे कि यहाँ पे बिंदिया, यहाँ पे या दिया है इसका अंतिम वर्ण इस शब्द का, तो या हो तो या की जगह पे क्या हो जाएगा या, तो बन जाएगा बिंदियाँ। ये भी पूरे स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इस नियम को याद करना है आपको। चिड़िया चिड़ियाँ, डिबिया डिबिया, इसी तरह से बाकी भी शब्द हैं। आगे है इकारांत के स्त्रीलिंग संज्ञा में ई के साथ या और इकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में बड़ा ई को छोटा ई करके या लगाया जाता है। अभी तक हमने अकारांत और आकारांत पढ़ा, और स्त्रीलिंग संज्ञा में अकारांत और आकारांत दोनों को पढ़ा है। तो यहाँ पे जिसमें ई की मात्रा और छोटा ई की मात्रा वो इकारांत, और बड़ी की मात्रा वो इकारांत होता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि ई के साथ या। अब जैसे देखिए यहाँ पे नीति में ता में छोटी ई की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, ई के साथ या बन जाएगा। तो नीति की जगह क्या हो गया, नीतियाँ। अब दूसरा शब्द है नारी। अब यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा लगी है ना। तो बड़ी ई में क्या बताया गया है, ई को छोटी ई करके यहाँ लगाया जाता है। तो देखिए नारियाँ, यहाँ पे भी यहाँ लगा है, लेकिन ये जो मध्य अक्षर है, मध्य वर्ण है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बड़ी ई की मात्रा थी वो छोटी ई में बदल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे यहाँ लगाया जाता है। उसी तरह से गति का गतियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ। फिर उ और औ की जगह ए कर दिया जाता है और बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे वस्तु है ना, यहाँ पे ऊ की मात्रा है इसमें, तो क्या हो जाएगा, ए कर दिया जाता है, उसमें जुड़ जाता है, तो वस्तु का क्या हो गया, वस्तुएं। और औ की जगह औ है, जैसे यहाँ पे लिखा है औ, गौ, गौवें। फिर यहाँ पे देखिए वधु, बड़ा ऊ की मात्रा है
तो बड़ा ऊ क्या हो जाएगा, वो छोटा ऊ में बदल जाएगा और ए लगेगा तो वधुएं। इसी तरह से गौ, तो ये छोटा ऊ हो गया गौवें। तो इसे आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम विभक्ति सहित। इतने समय तक हमने क्या देखा, विभक्ति रहित, जिसमें विभक्ति नहीं लगी थी। विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं, ने, को, से, के, द्वारा, में, पर, ये सारे विभक्ति चिन्ह हैं। तो यहाँ पे हम विभक्ति सहित संज्ञा के शब्दों के नियम पढ़ने वाले हैं। इसमें अकारांत, आकारांत और एकारांत के संज्ञा शब्दों में अ, आ तथा ए की जगह पर ऊ कर दिया जाता है। अर्थात इन संज्ञाओं के साथ ने, को, का, जैसे मैंने अभी बताया, से आदि परसर्ग होते हैं, तब इनके साथ ऊ लगा दिया जाता है। जैसे लड़के को बुलाओ। अब यहाँ पे देखिए को, ये विभक्ति है, तो यहाँ पे हम विभक्ति सही संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा है लड़के, लड़के को बुलाओ, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अ, आ और ए की जगह पे ऊ लगा दिया जाता है, और ये परसर्ग मतलब विभक्ति चिन्ह इस। तो लड़के को बुलाओ, तो क्या हो जाएगा, लड़कों, ओ करना है ना, लड़कों को बुलाओ। उसी तरह से बच्चे ने गाना गाया। अब हम इसका एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बच्चों ओ ने गाना गाया। गाय ने दूध दिया, गायों ने दूध दिया। तो यहाँ पे हमें ओ ध्यान देंगे, ये ओ में बदल जाएगा और साथ में ये विभक्ति चिन्ह तो रहेगा ही। फिर है संस्कृत की आकारांत और हिंदी की उकारांत, उकारांत, अकारांत और औकारांत में पीछे ऊ जोड़ दिया जाता है। ऊ जोड़ने के बाद बड़ा ऊ को छोटा ऊ में बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे है लता, तो क्या हो जाएगा, लताओं। फिर है वधु, वधुओं। जैसा हमने पहले भी देखा था कि अगर ये बड़ा ऊ है वो छोटा ऊ में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या लग जाएगा, उसके साथ ऊ लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ही देखिए साधु को खाना दो, तो ये क्या हो जाएगा, साधुओं को, ये विभक्ति चिन्ह है, साधुओं को खाना दो। घर की सफाई करो, तो यहाँ पे जो संज्ञा शब्द है उसमें लग जाएगा घरों की सफाई कर दो। तो इस तरह से हमें एक वचन, यहाँ पे एक वचन है ना घर, तो उसको हम बहुवचन में बनाएंगे और उसके ये नियम याद करने हैं इसमें। फिर है इकारांत और इकारांत। संज्ञाओं के पीछे यों जोड़ दिया जाता है और बड़ा ई को छोटा ई में बदल दिया जाता है। जैसे मुनि, तो क्या हो जाएगा, मुनियों, यों जुड़ गया। गली, यहाँ पे देखिए बड़ी ई है, तो वो क्या हो जाएगी, छोटी ई बदल जाएगी और उसके साथ यों जुड़ेगा, गलियों। तो इस तरह से इसमें नदी है, नदियों, साड़ी, साड़ियों। अब यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, नदी का जल बहुत ठंडा है। तो इस तरह से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे परीक्षा में कि नदी का जल बहुत ठंडा है, यहाँ पे नदी में रेखांकित रहेगा और कहेगा कि इसका बहुवचन बनाइए। तब आप क्या बनाएंगे, देखिए नदी में बड़ी ई है और ये इकारांत संज्ञा है, तो इसके पीछे हमें क्या जोड़ना है, यूं। लेकिन जब हम उसको परिवर्तन करेंगे बहुवचन में, तो ये क्या हो जाएगा, जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी में बदल जाएगी। जैसे ये हुआ नदियों और उसके बाद यों लग जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, नदियों का जल बहुत ठंडा है। जैसे आदमी से पूछ लो, तो यहाँ आदमी में रेखांकित रहेगा, तो आप इसे क्या बनाएंगे, आदमियों से पूछ लो। फिर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर, एक वचन और बहुवचन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। जैसे आदरणीय या सम्मान्य व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है। यहाँ एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में ही प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गुरुजी आज नहीं आए, गुरुजी आदरणीय सम्मान्य व्यक्ति हैं और ये एक वचन में है और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे देखिए आज नहीं आए, यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है ना कि गुरुजी आज नहीं आया, यहाँ पे हमने बहुवचन का प्रयोग कर दिया। उसी तरह से पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, नेताजी कल यहाँ आए थे। तो आपको याद रखना है कि आदरणीय सम्मान्य व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। और जैसे ये है संबंध दर्शाने वाले जो है एक वचन और बहुवचन का प्रयोग समान रूप से किया जाता है। जैसे मामा, चाचा, नानी, मामी, ये। फिर जैसे मैंने आपको बताया था, द्रव्य की सूचना देने वाले द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। मैंने कहा था कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक वचन के एक वचन में ही रहते हैं, उनका परिवर्तन नहीं होता।
जैसे मैंने आपको पूछा था दही, पानी या तेल, तो दही को हम कितना भी मापें, जैसे 1 किलो दही, आधा किलो दही, लेकिन क्या हम उसको ये बोलते हैं कि दहियाँ, 1 किलो दहियाँ दो, 2 किलो दहियाँ दो, नहीं। तो ये एक वचन का एक वचन में रहता है। उसी तरह से दूध है, पानियाँ तो नहीं बोलते हैं, या पानियों भी नहीं बोलते, है ना। तो ये सारे शब्द आपको याद रखने हैं। फिर कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखने हैं। जैसे कुछ है प्राण, आंसू, लोग, होश, हस्ताक्षर, दर्शक, आशीर्वाद। तो इस तरह के जो शब्द हैं वही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और अधिकतर पूछे भी गए हैं। तो इसलिए आप ऐसे ही जो एक वचन में होते हैं ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए। जैसे यहाँ पे आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग है, तो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर बहुत ही अलग है ऐसा नहीं बोला गया है, वो एक वचन हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हस्ताक्षर के आगे आपके लगे हैं, तो यहाँ पे ये बहुवचन हो जाएगा। फिर है तुम्हारे दाम ज़्यादा है, मतलब तुम्हारा दाम ज़्यादा है ऐसा बोलते हैं नहीं, तो तुम्हारे दाम ज़्यादा है। और एक और है, जैसे यहाँ पे आंसू, आप ये नहीं कहते मेरा आंसू बह रहा है, आप ये कहते हैं मेरे आंसू बह रहे हैं। क्रिया में देखिए रहे हैं, तो इस तरह से आंसू भी क्या हो जाएगा, बहुवचन में ही प्रयोग होगा। फिर है कुछ संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, जैसे जनता, प्रजा, भीड़, सेना आदि। तो यहाँ पे इस संज्ञा जैसे जनता है, तो हम अधिकतर यही कहते हैं कि हमारे देश की जनता ताकतवर है नहीं कहते कि हमारे देश की जनताओं ताकतवर हैं, हम ये कहते हैं हमारे देश की जनता ताकतवर है। हमारे देश की सेना शक्तिशाली है, सिर्फ है बोलते हैं, है नहीं बोलते। तो इस तरह से ये शब्द हैं जो एक वचन में ही रहते हैं। फिर विभक्ति रहित धातुओं, अब हम धातुओं में देखेंगे। विभक्ति रहित धातुओं का प्रयोग एक वचन है, मतलब धातु है उसमें अगर वो विभक्ति नहीं लगी है तब वो एक वचन में रहेगा, लेकिन अगर विभक्ति सहित धातुओं का प्रयोग हो रहा है तो वो बहुवचन में होगा। जैसे सोना, चांदी, कोयला, यहाँ पे देखिए वाक्य सोना बहुत महंगा है। अब यहाँ पे कोई विभक्ति लगी है क्या, ने, को, से, कुछ भी नहीं है ना। तो जो विभक्ति रहित धातु है उसका हम एक वचन में ही प्रयोग होगा। जैसे सोना बहुत महंगा है, ये एक वचन है, लेकिन विभक्ति हम लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, धातु का प्रयोग बहुवचन में होगा। जैसे सोने की कीमत बहुत बढ़ गई है। अब देखिए सोना यहाँ पे एक वचन में था, विभक्ति नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ पे की विभक्ति लगी है, इसलिए सोना का यहाँ पे बहुवचन क्या हो गया, सोने की कीमत बहुत बढ़ गई है। यहाँ देखिए कोयला अभी कच्चा है, यहाँ पे विभक्ति नहीं है, ये धातु, तो कोयला ये एक वचन में है। और अगर हम यहाँ पे विभक्ति लगा देते हैं, जैसे यहाँ की लगा, तो कोयले की खान नज़दीक है, कोयला एक वचन है, अब यहाँ बदल के क्या हो गया, कोयले की खान नज़दीक है। तो इस तरह से विभक्ति रहित धातु और विभक्ति सहित धातु का एक वचन और बहुवचन में किस तरह परिवर्तन होता है वो हमें अच्छे से समझ लिया। फिर है कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए दल, वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्दों को भी जोड़ा। जैसे साधु के साथ हम क्या जोड़ेंगे, साधु, लोग। बालक के साथ हम क्या, बालक वर्ग भी बोल सकते हैं, बालक गण भी, जैसे मित्र, मित्र वर्ग, विद्यार्थी तो विद्यार्थी गण। तो इसमें ऐसे जो शब्द होते हैं हम उसको बहुवचन बनाने के लिए ये सारे शब्द लोग, गण, वृंद, वर्ग, जन, इन शब्दों को जोड़ा जाता है। फिर है हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन में ही होता है। जैसे कि हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, हम यहाँ ये तो नहीं बोल रहे कि हर एक कुएं का पानी मीठा नहीं होता, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें यही बोलना है, हर, प्रत्येक और हर एक का प्रयोग सिर्फ एक वचन में ही होगा। जैसे प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, हर इंसान, हालांकि उतने लोग के बीच में बोला जा रहा है लेकिन एक के लिए बोला हर इंसान, तो यहाँ पे सिर्फ एक वचन में ही प्रयोग होगा ये। उसी तरह से एक से ज़्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आगे एक लगा दिया जाता है। जैसे आँख, कान, उंगली। अब यहाँ पे देखिए अगर इस समूह में है दांत, है ना, एक साथ, तो उसका बहुवचन में प्रयोग है। जैसे उसके दांत चमक रहे थे, क्रिया में भी देखिए रहे थे लगा है, उसके दांत।
अब यहीं पे हम उसको एक वचन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसका एक दांत गिर गया। तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक से ज़्यादा रहेगा अवयव बहुवचन में होगा, लेकिन एक वचन में उसके आगे एक लग जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं, बालों को तो हम गिन नहीं सकते, इसलिए ये बहुवचन है। और यहाँ पे पर्टिकुलर एक बाल को ही बता रहा है, तो मेरा एक बाल टूट गया, तो ये क्या हो गया, एक वचन। तो इस तरह से आपको एक वचन से बहुवचन बनाने की जितनी महत्वपूर्ण बातें उनको ध्यान रखना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।